महाभारत कथा दुर्योधन और भीम के बीच संघर्ष। हस्तिनापुर लौटने के बाद कौरव और पांडव साथ साथ रहने लगे। बचपन में वो सभी साथ साथ खेला करते थे और जीवन का आनंद लिया करते थे। पांचों पांडवों एवं भीम अपने बलशाली शरीर के कारण बहुत उदंड प्रवृत्ति का था, जो सदैव दुर्योधन को परेशान करता रहता था। हालांकि उसके मन में कोई द्वेष भाव नहीं था, वो तो केवल मस्ती किया करता था। लेकिन भीम की हरकतों से दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेषता बचपन से ही उत्पन्न हो गई थी। अब पांडव और कौरव दोनों गुरु कृपाचार्य से अस्त्रों और शास्त्री की शिक्षा लेते हुए बड़े हुए। शिक्षा के मामले में पांडव सदैव कौरवों से आगे रहते थे, इसीलिए कौरवों के मन में उनके प्रति जलन होने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक बार कौरवों ने भीम को सबक सिखाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भीम को गंगा में डुबाकर उसके भाइयों को बंदी बनाना उनका उद्देश्य था। दुर्योधन का सोचना था कि ऐसा करने पर हस्तिनापुर का साम्राज्य उनके हाथ में आ जाएगा। इस योजना के अनुसार एक दिन जब सभी कौरव पांडव नदी में खेल रहे थे और खेलने के बाद भोजन का आयोजन था, तब दुर्योधन ने चालाकी से भीम के भोजन में मदिरा मिला दी। दूसरे सभी भाई तो थक हार कर अपने डेरों पर चले गए, लेकिन मदिरा के नशे में भीम वही नदी किनारे रेत में लेटता रहा। दुर्योधन ने भीम की इस हालत का फायदा उठाकर उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब कौरव वापस डेरों में लौटकर भीम की मृत्यु का उत्साह मना रहे थे। तभी पांडव जगे और उन्होंने भीम का डेरे में न देखकर उसे खोजने के लिए निकल पड़े। चारों भाई उस स्थान पर गए जहां वो तैरिका कर रहे थे। भीम का कहीं पर भी पता नहीं चला और अंत में निराश होकर वापस महल में लौट आए। कुछ देर बाद भीम नाचता कूदता वापस महल में आ गया और पांडवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके भीम के खो जाने के लिए दुर्योधन पर संदेह हुआ था, क्योंकि वो ही भीम से सबसे ज्यादा बैर करता था। अब कुंती ने ये बात विदुर जी को बताई और इसका उपाय ढूंढने को कहा। विदुर जी ने कहा, इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन दुर्योधन को आप जितना उत्तेजित करेंगे उसका द्वेष भाव उतना ही बढ़ता जाएगा, इसीलिए उनसे दूर रहने में ही भलाई है। अब उत्तेजित भीम को युधिष्ठिर ने धीरजता से समझाया कि अभी अपना क्रोध संभाल के रखो और समय आने पर इसका उपयोग करना, जिससे पांडु पुत्र सुरक्षित रह सकेंगे। दूसरी तरफ दुर्योधन भीम के वापस लौटने पर आश्चर्यचकित हो गया और उसने पांडवों को खत्म करने की दूसरी योजना में लग गए। तो दोस्तों ये थी जानकारी दुर्योधन और भीम के बीच संघर्ष के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।